दुहाई क्यों दिया जा रहा है? और एक्सपर्ट आखिर आया था किन मुद्दों को देखने के लिए? जब उसने पेपर बना के दे दिया, पेपर हो गया, उसके बाद एक्सपर्ट्स का यहाँ क्या कार्य था? और एक्सपर्ट क्या जानना चाहता था कि पेपर कठिन क्यों हुआ, और जब हुआ तो पेपर हो गया, पेपर हो गया तो जो लड़के पास है उनको ही नौकरी क्यों न दिया जाए? ये साजिश था, और साजिश के तहत ये कोर्ट में लाया गया। लेकिन कहा जाता है ना, मौखिक बातों से इम्पोर्टेंट होता है लिखित बातें, जो नियम है, जो कानून है। और साफ है कि आप विज्ञापन के मूल अंक में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो कि भाषा अर्था एक मूल अंग था, मूल पेपर था, और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये भारत की, बिहार की बोलचाल की भाषा होते हुए भी कार्यकारिणी की भी भाषा है, और इसके साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में ही उस व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करता है जिसने इसको। जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट इस समय बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता की है। भाषा आर्ता को लेके जो केस चल रहा है उसमें बड़ी बड़ी मुद्दाएं खुल के सामने आ रही। आपको मैंने शुरुआत से ही कहा था कि भाषा आर्ता की जीत सुनिश्चित है और हो के रहेगी। अभी जो तीसरी हेयरिंग में बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से जो जवाब संलग्न किया गया था, उसमें बहुत लंबे पेजेस थे, और उसका एक मूल्य मंत्र था कि किसी भी तरीके से भाषा आर्ता लागू ना कर देना। लेकिन जो मुद्दों को रखा गया, वो मुद्दे ही अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि भाषा आर्ता हटाना एक धांधली था। और इसके तहत आप देखना, फैसला हर एक शिक्षक के प्रति आएगा जो भाषा आर्ता में पास है। आखिर कैसे, ये भी एक क्वेश्चन पॉइंट है। आखिर इस तरह कैसे हो सकता है और कैसे हम लोग की जीत हो सकती है? आपको याद होगा कि कहा जाता है जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा पेपर बनाया जाता है, और एक्सपर्ट के द्वारा ही ये कह रहे हैं कि मैंने जब एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट के द्वारा जांच कराया तो स्पष्ट हुआ कि भाषा आर्ता में अधिकतर इसलिए लोग फेल हैं क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था, और इसके लिए भाषा आर्ता को रद्द होना ज़रूरी है। और भाषा आर्ता अगर रद्द नहीं होगा तो पूरी सीटें खाली चल जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि भाषा आर्ता को हटाने का पहले इन्होंने, एक्सपर्टों ने जब पेपर बना रहे थे, तो जब क्वेश्चन दे रहे थे, तो उस समय ये लोग कहाँ सो रहे थे? उस समय आखिर ये लोग क्या कर रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर सेट बना रहे थे उस समय इनको पेपर भारी नहीं लगा था। उस समय बनाते समय भारी नहीं लगा। जब पेपर दे लिया गया, जब रिजल्ट जारी करने का समय आ गया, तब इनको भारी लगा। इसके मतलब वो एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं इस खेल का हिस्सा है, और उस एक्सपर्ट को भी बुलाना चाहिए और अदालत में पेश करना चाहिए कि आपका एक्सपर्टेशन जो था, जो आप एक्सपर्ट हैं और आपने जो पेपर बनाया था तब आपको सरल लगा था, और जब पेपर बच्चों ने दे लिया तब वही पेपर आपको कठिन लगने लगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि पेपर बनाते समय एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। क्या? पेपर बनाते समय एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, कॉपी जांचते समय एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आखिर एक्सपर्ट का छेड़छाड़ कर अच्छे शिक्षकों को, जो बिहार को उचित शिक्षा दे सकते थे, उनको बाहर किया। दूसरा, यदि इतना ही कठिन पेपर था तो अन्य शिक्षक कैसे पास है? जो आज मुकदमा किए हैं, जो केस किए हैं, वो शिक्षक कैसे पास है? मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनके पास पैसे की कमी थी और वो कोर्ट केस तक नहीं पहुँच सके, लेकिन न्याय की उम्मीद तो हर एक शिक्षक की है कि न्याय हम सभी को मिले। और पटना हाई कोर्ट द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि जो केस किए हैं, केवल उन्हीं क्यों नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इस भर्ती में हुई धांधली के आधार पे सभी को न्याय मिलना चाहिए, और जो भाषा आर्ता में पास है उसको ही नौकरी मिलनी चाहिए। अब क्या करेंगे वो जो अभी तक मैसेज बॉक्स में आके मैसेज कर रहे थे कि आप लोग गलत कह रहे हैं, पास होता तो आप लोग पढ़े होते। तो भाई, तुम हिंदी में पास होने के लिए नहीं पढ़े थे, तुम कैसे फेल हो गए? हम तो पास हैं, हिंदी में भी पास है, शिक्षा
जो शारीरिक शिक्षा है उसमें भी पास है, अपने विषय में भी पास है। तो भाई तुम क्या कर रहे थे कि तुम भाषा वार्ता में फेल हो, और फेल हो गए तो तुम्हें नौकरी क्यों, फेलियर को नौकरी क्यों? भाई कभी आपने सुना है कि फेलियर को नौकरी मिली है? कभी आपने ये जाना है कि फेलियर भी एक नौकरी पाके जो सक्षम शिक्षक हैं उनको रोड पे छोड़ा जा सकता है? जांच तो ज़बरदस्त हुई, और इसके साथ साथ वो धांधलीकर्ता भी गिरफ्तार हैं जिन्होंने पूरी तरीके से खेला का एक महाखेला बना दिया था। छुपाने से भी नहीं छुप पाया था वो खेला। भाषा वार्ता के लिए तो खुद पूर्व बीपीएससी अधिकारी सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह रहे थे। और क्या था, क्या स्थितियां रहीं, दुहाई क्यों दिया जा रहा है? और एक्सपर्ट आखिर आया था किन मुद्दों को देखने के लिए? जब उसने पेपर बना के दे दिया, पेपर हो गया, उसके बाद एक्सपर्ट्स का यहाँ क्या कार्य था? और एक्सपर्ट क्या जानना चाहता था कि पेपर कठिन क्यों हुआ, और जब हुआ तो पेपर हो गया, पेपर हो गया तो जो लड़के पास हैं उनको ही नौकरी क्यों न दिया जाए? ये साजिश था, और साजिश के तहत ये कोर्ट में लाया गया। लेकिन कहा जाता है ना, मौखिक बातों से इम्पोर्टेंट होता है लिखित बातें, जो नियम है, जो कानून है, और साफ है कि आप विज्ञापन के मूल अंक में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो कि भाषा वार्ता एक मूल अंग था, मूल पेपर था, और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये भारत की, बिहार की बोलचाल की भाषा होते हुए भी कार्यकारिणी की भी भाषा है, और इसके साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में ही उस व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करता है जिसने इसको। अभी तो लड़ाई जारी है, जीत बहुत नज़दीक है, लेकिन उस जीत के लिए आप लोग का साथ होने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने की आवश्यकता है। आज जो लड़ाई आपके लिए, हमारे लिए, हर कोई लड़ रहा है। आप मेरे पूर्व का वीडियो उठा के देख लीजिए, अभी का वीडियो उठा के देख लीजिए, कितना अंतर आ चुका है तनाव के कारण, टेंशन के कारण। लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि भाषा वार्ता लागू हो और बीपीएससी टीआरई 2.0 सही रिजल्ट जारी हो। उसके अलावा हमारी मांग और भी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। और मैंने कहा था ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों का भी आप सपोर्ट करिए। जब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों का सपोर्ट करेंगे तो भाषा वार्ता पर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो जो 40% 40 अंक तक का जो नंबर पाया है वो सभी भर्ती हो जाए। तो क्यों नहीं एक जोर, एक विश्वास के साथ एक जगह, एक मंच पे इकट्ठा हों और अपने जीत को सुनिश्चित कर सकें। हमें विश्वास है यदि आप लोग ने साथ दिया तो जीत दूर नहीं, अब बहुत पास है, और जीत तय है। जय हिंद, जय भारत।